रेडी। नमस्कार मित्रों, सदगुरु कबीर की एक पंक्ति है, मानु मित मितैयो न छाड़े, कमहु गांठ न खोले हो। मान्यवर मित्र से मित्रता की गांठी कभी न खोले। मानु मित मितैयो न छाड़े, कमहु गांठ न खोले हो। मान्यवर मित्र से मित्रता कभी न छोड़े और मित्रता की गांठी को न खोले। आज फेसबुक, व्हाट्सएप का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हम एक जगह बैठे हैं, हजारों किलोमीटर, 5,000 10,000 किलोमीटर जो दूर बैठे हैं, दूसरे देश में, विश्व के किसी दूसरे कोने में बैठे हैं, उनसे भी हम मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से जुड़ जाते हैं, मित्रता हो जाती है। समय समय से मैं समाचार देखता हूँ तो पता चलता है कोई इंडिया का रहने वाला लड़का है, कोई फ्रांस के रहने वाली लड़की या अमेरिका या कनाडा के रहने वाली लड़की से मित्रता हो जाती है, उनके से विवाह बंधन में बंध जाते हैं। और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा होने लगता है कि बाहर रह रहे हैं, उनसे मित्रता हो जाती है। अच्छी बात है कि जो विज्ञान का विकास है, इससे बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन कभी कभी ताज्जुब तब होता है जब हम साथ में बैठे रहते हैं, घर में हैं, माता पिता है, भाई बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ में बैठ कर के एक दूसरे हम चर्चा नहीं कर पाते हैं, फेस टू फेस बात नहीं करते हैं, अब फेसबुक से बात करते हैं, व्हाट्सएप से बात करते हैं, दूसरे से मित्रता जोड़ते हैं और घर में वो मित्रता नहीं निभा पाते। ये आश्चर्य की बात है। भाई, जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है उससे लाभ लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जहां हैं वहां तो आप कुछ ना कर पाएं और आगे दूर संबंध जोड़ें। आप सोचिए, जब कभी आपकी परिस्थिति आएगी, विषम परिस्थिति आएगी, तो साथ देने वाले कौन होंगे? बाहर वाले कि जो आपके पास में हैं, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार वाले, कि जो आपके सगे संबंधी, वो लोग, उनसे तो मित्रता नहीं निभ पाती है, उनसे तो प्रेम नहीं निभ पाता है। एक आश्चर्य की बात बताऊं, एक बहन ने मुझे फ़ोन किया और फिर दुखी होकर के रोते हुए कहा कि क्या करें साहब, उनको समझा दीजिए, उनको मतलब अपने पति को समझाइएगा। ताकि क्यों, क्या बात है? तो फिर उन्होंने कहा कि साहब जी, मैं क्या बताऊं कि एक तो मैं भी ड्यूटी करती हूं, मैं भी बिजी रहती हूं, वो भी बिजी रहते हैं, लेकिन शाम को जब बैठते हैं, आते हैं खा पी करके, तो फिर वो अपने मोबाइल में ही मशगूल हो जाते हैं, मोबाइल में ही लगे रहते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, और उसी में लगे रहते हैं, मित्रों से बात करते रहते हैं। मैं पास में बैठी हूँ, मेरे कोई परवाह नहीं है। अरे कम से कम मुझसे, मैं पास में हूँ तो मुझसे बात कर ले, प्रेम से मुझसे बोल ले। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे हैं, बच्चे की तरफ उनका ध्यान नहीं होता, बच्चे क्या कर रहा है, कैसी उनकी स्थिति है, क्या वो पढ़ रहा है, क्या उसकी स्थिति है, इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बाहर जो हैं उनसे चैट करते हैं, बात करते हैं। ये ताज्जुब है। अब कहे कि साहब समझाइए, तो मैं सुन करके मुझे आश्चर्य लगा कि कैसे बात हो रही है लोगों की। अब ये चीज़ आप सब अनुभव करते होंगे, सब जगह ये दशा हो रही है। कभी कभी होता है कि कोई लोग मिलने आए, अब आपसे मिलने आए, बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और आप मोबाइल लेकर के कूट काट कर रहे हैं, तो उसके मन में कैसे होगा? ये टेक्नोलॉजी विज्ञान है और ये विज्ञान वरदान है अगर उपयोग करते हैं तो, और अगर उपयोग नहीं करते तो ये अभिशाप बन जाता है। इस चीज़ को समझना चाहिए। तो वास्तव में मित्र कौन है? जो साथ निभाए, जो हमको सहारा दे, मुसीबत में हमारा साथ दे, सुख दुख में हमारा साथ दे, वो मित्र होता है। वैसे महाभारत में एक जगह चर्चा आई है बड़ी महत्वपूर्ण। महाभारत के 36 वर्ष बाद, महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण महाराज गृह क्लेश से पीड़ित होकर के नारद के पास जाते हैं और नारद के पास जाकर के अपना दुखड़ा रोते हैं, बताते हैं और कहते हैं, भगवान, लोग मुझे ऐश्वर्य का भोक्ता कहते हैं, लेकिन मैं ऐश्वर्य का भोक्ता नहीं हूँ, दुखों का भोक्ता हूँ। और मैं ये बात
इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि आप मित्र हैं। तो उसमें ये बात आई है कि अपनी गुप्त बात को अपने मित्र को बताना चाहिए, और मित्र होते हुए जो समझदार हो उसे बताना चाहिए, और समझदार होते हुए भी संयमी हो उसे बताना चाहिए। मतलब ये 3 लक्षण बताते हैं, मित्र हो, समझदार हो और संयमी हो। यदि मित्र न हो तो उसे अपनी बात बताने से क्या मतलब, कोई अर्थ नहीं रहता। कोई भी राह चलते को अपनी दिल की बात तो नहीं बता सकते हैं, अपनी दुख की बात तो नहीं बता सकते हैं, अपनी परिस्थिति को तो जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात है मित्र। मित्र तो है, लेकिन अगर वो समझदार नहीं है तो बताने से कोई अर्थ नहीं है। तो समझदार भी होना चाहिए, और समझदार है और उसके साथ साथ में यदि वो संयमी है तो बताना चाहिए। समझदार तो है, अगर बता दी और संयमी नहीं है और आपकी बात को यहाँ वहाँ कहता फिरे, तब तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं मित्रता के लिए ये 3 बात बहुत महत्वपूर्ण है। किसी से मित्र कर रहे हैं तो वो मित्र तो हो, आपके प्रति ईमानदार तो हो, और दूसरी बात है समझदार हो, और तीसरी बात है संयमी हो। अब अगर ऐसा कोई मित्र हो ना, तो उनसे मित्रता की गांठ कभी नहीं खोलनी चाहिए। और मित्र जो होता है उसको हम अब दिल की बात बता करके हल्का महसूस करते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कोई भक्त समाज से लोग आते हैं और ऐसी ऐसी बातें, दिक्कतें उनको रहती हैं, माता बहनें भी रहती हैं, भाई लोग रहते हैं, वो अपने घर परिवार में उस बात को नहीं कह सकते, लेकिन साधु संत को देख करके, निर्मल आत्मा देख करके उनके पास अपनी बात शेयर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका समाधान लगता है, उनको समाधान मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं मानु मित्र मितैयो न छाड़े। मान्यवर मित्र मिले तो उनसे मित्रता न छोड़े और मित्रता की गांठ को कभी ना खोले। वास्तव में जो निर्मल आत्मा है, संयमी है ना, वही हमारे सच्चे मित्र हो सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम लोगों का संग करते हैं, जैसे लोगों का संग करते हैं वैसे ही हमारे अंदर, हमारे ऊपर रंगत चढ़ने लगती है। एक भजन में आया भी है, मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण-कण खिलता है। हमारा जैसे संग होगा, हम जैसी संगत करेंगे, वैसे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यदि आप बराबर जुआरी लोगों का संग करने लगेंगे, उनसे मित्रता करने लगेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आप जुआरी हो जाएंगे। यदि शराबी लोगों की संगत करने लगे तो आप यकीन मानिए कि आप शराबी हो जाएंगे। इसी प्रकार से गंदी आदतों वाले के साथ में संगत करेंगे तो आप यकीन मानिए कि गंदी आदत वाले हो जाएंगे। यदि चोर की संगत करने लगे और बराबर उनके संग में बैठने उठने लगे तो उसी प्रकार की बातें आएगी और आप चोरी करना सीख जाएंगे, चौरत्व कर्म आपके अंदर आ जाएगा। तो हम जैसी संग करते हैं वैसा ही हमारे अंदर रंग चढ़ता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके संग करना चाहिए। कबीर साहब की बहुत महत्वपूर्ण साखी है, मारी मरे कुसंग की केरा साथे बेर, वे हाले वे चिंधरे बिधना संग निबेर। मारी मरे कुसंग की, साहब कहते हैं कुसंग की मार कैसी पड़ती है, उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। केरा साथे बेर, केला का पेड़ हो, वहाँ बबूल के पेड़ के या बेर के पेड़ के पास में, बेर के जैसे बोइर कहते हैं, बेर कहते हैं, जो कांटेदार वृक्ष होता है, फल लगता है, ऐसे पेड़ के पास में यदि केला का पेड़ उगे तो उसकी क्या दशा होगी? हवा में जैसे ही केला के पेड़ हिलेगा और तो उसके जो कांटे हैं, बेर के कांटे हैं, केला के पत्ते को छिन्न भिन्न कर देंगे। ठीक ऐसे ही यदि हम कुसंगी लोगों का संग करेंगे, गलत लोगों का संग करेंगे, तो हमारा भी चित छत विच्छेद हो जाएगा, हमारा जीवन छत विच्छेद हो जाएगा, हमारा जीवन अच्छा नहीं रह पाएगा। कोई भी मनुष्य जब पैदा होता है तो ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, संगत पा करके, संग में पढ़ करके वो अच्छा बुरा होता है। इसलिए अच्छे लोगों की संग करना चाहिए। और वास्तव में जिसको अच्छे मित्र मिल जाए ना, तो उससे मित्रता की गांठ कभी नहीं खोलनी चाहिए। तो आजकल मैं मित्रों से
युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, अच्छे लोगों की संग करो। युवक युवतियाँ कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, आजकल मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी बातें वो लोग जानते हैं, समझते हैं, दुनिया की बातों को समझते हैं, अंतरंग बातों को समझते हैं। लेकिन आजकल हो गया है विपरीत लोगों से संग करना। जैसे लड़के या लड़की का संग करते हैं, एक दूसरे से मित्रता करते हैं और धीरे धीरे मन के बहाव में बह जाते हैं और ऐसा भी कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इससे उनका मानसिक ह्रास होता है, शारीरिक ह्रास होता है और समाज में प्रतिष्ठा भी चली जाती है। और भावनाओं के आवेग में बह करके वो समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये भी उचित नहीं है। मित्रता हो, लेकिन ऐसे लोगों से हो जो आपको मार्गदर्शन दे सके, सही दिशा दे सके, सही राह बता सके। और ऐसे लोगों के संग करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, सुंदर होगा और हमको आगे चलने की प्रेरणा मिलेगी। मैंने कहा ना कि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, जैसी उसे संग मिलती है वैसे ही उसके अंदर रंगत चढ़ने लगती है। इसीलिए किसी शायर ने बहुत बढ़िया कहा है, बैठिए न संगति कुसंगति जहाँ तहाँ, कायर के संग सुर भागी हैं पे भागी हैं, पुष्पन के संग बैठ पुष्पन की बास लेत, कामनी के संग काम जागी हैं पे जागी हैं, घर में बैठे न विराग योग सिद्ध होत, माया को देख लोभ लागी हैं पे लागी हैं। संगत अच्छी हो, कुसंग में अगर पढ़ेंगे तो कुसंग का रंग चढ़ेगा और सुसंग में पढ़ेंगे तो सुसंग का रंग चढ़ेगा। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें कैसी संगत चाहिए। और एक बार समझ लीजिए कि यदि हम गलत पथ पे जाते हैं, गलत लोगों को संग करते हैं और कुसंग का रंग एक बार चढ़ जाता है तो फिर जीवन सुधर नहीं पाता है। कितने लोगों को जो नशेड़ी हो जाते हैं, मावा गुटखा खाते हैं, दारू और गांजा पीते हैं, तो इन लोगों से मुलाकात होती है, मैं पूछता हूँ कि भाई ये सब कैसे पड़ गए, इसमें क्यों पड़ गए, कैसे आदत बन गई? तो कहते हैं क्या करें साहब, यार दोस्ती में। अब सोचिए, यार दोस्ती से ही सीखे ना, गलत लोगों की मित्रता करके ये सब गंदी आदत हो गई ना। यार दोस्तों से ही लोग बिगड़ते हैं और यार दोस्त अगर सही हो जाए तो आदमी सुधर भी जाते हैं। वास्तव में एक चीज़ समझना, मैं एक उपाय बताता हूँ कि मित्र वह अच्छा है जो यदि आप गलत पथ पे जा रहे हो तो आपको सही मार्गदर्शन दे सके, आपको खींच सके, आपको डांट डपट के भी सही मार्ग में ला सके। वह मित्र कभी नहीं हो सकता जो आपको गलत पथ पे ले जाने के लिए आगे आए। तो मैंने आज कहा कि मानो मित्र मितैयो न छोड़े, कमई गांठ न खोले हो। मान्यवर मित्र से मित्रता की गांठ कभी न खोले, उससे मित्रता का संबंध कभी न तोड़े। वास्तव में जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग, ऐसा मत मानिए कि कोई साधु संत या वेशधारी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। वो अच्छे मित्र में आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पुत्र हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जो अच्छे मार्गदर्शन देता है, जो अच्छे राह बताता है और सही दिशा में प्रेरणा देता है, और गलत पथ में अगर जाने लगें तो हमें सावचेत करता है, सावधान करता है, हमारे दुख दर्द को समझता है, वास्तव में वही सच्चे मित्र हैं। और ऐसे मित्रों से मित्रता की गांठ कभी नहीं खोलनी चाहिए। इससे जीवन में एक शांति और सुकून रहेगा, आप सुंदर और स्वर्गमय जीवन जी सकेंगे। आप सबको धन्यवाद। साहेब बंधु।